अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुबह का टाइम है और सुबह उठते साथ ही ना मैं सबसे पहले ब्रश लाजमी करती हूँ। फेस चाहे मैं थोड़ी देर ठहर के वॉश कर लूँ, बट ब्रश मैं लाजमी करती हूँ। तो हस्बैंड ने आज जाना था ऑफिस, बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था क्योंकि उनके फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं कल से। तो उनको जो है ना आज छुट्टी मैंने करवाई थी कि तैयारी ज़रा ठीक से हो जाएगी। वैसे ऑफ़ नहीं था बट मैंने ही करवाई थी कि तैयारी वगैरह जो है ना वो सही से कर लेंगे, क्योंकि स्कूल से आते हैं फिर थक जाते हैं तो फिर पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पे जो है बेटे की लाडियाँ चल रही हैं और मेरी बेटी को पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो पीछे उसकी जो है वो ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो गई है। और अभी आप भी देखेंगे और साथ एंजॉय करें। इसको ना बहुत शौक है कैमरे का, वीडियोस बनाने का, पिक्चर्स लेने का। इसको तो स्नैपचैट ओपन कर लेती है और उसमें बैठ के वीडियोस बनाती रहती है। खैर यहाँ पे फिर नाश्ता वगैरह हस्बैंड को देने के बाद मैं फिर से फ़ेस वॉश करने आ गई थी। तो मैं यहाँ फेस वॉश से फ़ेस वॉश कर लूँगी और उसके बाद मॉइस्चराइज़र कोई भी लगा के तो सन ब्लॉक लगा लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को भी उठा दिया था कि मैंने कहा चलें वो भी नाश्ता कर ले, ताकि मॉर्निंग में फ़र्स्ट टाइम में सारे काम हो जाएँ। तो फिर जो है ना ये बैठ के आराम से अपनी तैयारी कर लेंगे। तो बच्चों के पेपर होना ऐसा लगता है जैसे ख़ुद के पेपर हैं। इतनी टेंशन हो जाती है और ऐसा लगता है वाकई कि नेक्स्ट डे जो है ना हमारा पेपर है। बच्चों को तो ऐसा फ़ील हो ना हो, लेकिन हमें ऐसे ही लगता है कि जैसे ना हमारे पेपर है। तो खैर यहाँ पे मैं जल्दी से सन ब्लॉक जो है वो अप्लाई कर लूँगी। और पीछे हस्बैंड मेरे तैयारी कर रहे हैं ऑफिस जाने की और वो भी देख रहे थे कि ये कर क्या रही है। वो बड़ा हंसते हैं, कहते हैं ऐसे वाइट मुँह कर लेती हो अपना, लेकिन क्या करें, इसका ना बहुत ज़्यादा ही वाइट फेस हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी ब्लेंड करें ना उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं सन ब्लॉक अप्लाई कर लूँगी। और हस्बैंड फिर ऑफिस चले गए थे और उसके बाद यहाँ मैंने छोटे बेटे को बड़े बेटे के पास ही लिटा दिया था। जाग रहा है, उसको सारे टॉयज़ देके इसने बिठा लिया था और ये यहाँ खेल रहा था। फिर मैंने फटाफट से जो है नाश्ता बना लिया था। आज इनका मूड था कि इन्होंने नान चने खाने हैं, तो वो तो खैर बाहर से ही आने थे, बट मैं नान नहीं खाती, मुझे ना पता नहीं पसंद नहीं है, इतना शौक से नहीं मैं खाती। बच्चों को मंगवा देती हूँ, बट मैंने अपने लिए फिर पराठा ही बनाया था। एज़ यूजुअल कोई नया नहीं होता नाश्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा नया हो तो चने वगैरह बना मंगवा देती हूँ। तो बच्चे मेरे बड़े शौक से खाते हैं, दही हो गई, चने हो गए। तो मैं चने दही तो खा लेती हूँ, अंडा भी खा लेती हूँ, लेकिन ना मैं नान अवॉइड ही करती हूँ, मैं इतने शौक से नहीं खाती। खैर यहाँ बच्चों का नाश्ता मैंने डाल लिया था और साथ ही जल्दी से मैं अपना भी पराठा बना लूँगी और फिर हम सारे जो हैं वो मिलके फटाफट से नाश्ता करेंगे। और उसके बाद जो है फिर डेली रूटीन्स के जो काम है, मैंने कहा चले पहले वो फटाफट निपटा लूँ ना, ताकि फिर बच्चों को पढ़ने लेके बैठ जाओ, फिर बाकी काम नहीं होते। और ऐसे ही हुआ था कि नाश्ता वगैरह करके मैं फ़ौरन ही इनको लेके बैठ गई थी पढ़ने के लिए कि, और फिर बाकी जो काम है मेरे, जैसे बर्तन धोना और ये सारे काम फिर रह गए थे मेरे ना, वो फिर मैंने बाद में किए थे। तो यहाँ मैं फ्राई एग बनाने लगी हूँ। अच्छा, फ्राई एग जो है ना उसको इस तरह से मैं ब्रेक करके ना, तो उसकी जो वाइट पार्ट होता है उसको हल्का सा आप फॉक की हेल्प से इस तरह से मिक्स कर लेना, तो ये ना बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाता है अंडा और लगता भी नहीं है और बड़ा अच्छा बन जाता है। तो खैर यहाँ फटाफट से हम नाश्ता कर लेंगे, बच्चों को नाश्ता दूंगी और फिर जो है वो बाकी काम करूँगी। बेटी ने नाश्ता तो कर लिया था, वैसे ही हमारे साथ बैठ गई थी। खैर ये जो मनी प्लांट मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने इसको कट करके बॉटल में लगाया है, ये वही मनी प्लांट है। अभी इसके कोई रूट्स वगैरह तो नहीं निकली, ना ही जो लीफ जो निकल रहा था नया वो भी मुरझा गया जो नया निकल रहा था, लेकिन जो पहले से इसमें लीफ थे ना वो बड़े अच्छे अभी तक ग्रीन ही हैं। सुना मैंने यही था कि थोड़ा टाइम लगता है इसे पानी में दोबारा से ग्रो होने में। खैर देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे मैं डेली इसका पानी चेंज कर देती हूँ, डेली ना भी करूँ तो एक दिन छोड़ के ना मैं इसका पानी चेंज कर देती हूँ। तो फर्स्ट टाइम ही मैंने लगाया है, आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, प्लांट ग्रो हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है मैं इसके पत्ते वगैरह वो भी अच्छी तरह वॉश कर लूँगी, क्योंकि डस्ट बहुत पड़ जाती है हमारे एरिया में ना, बहुत ही डस्ट है। यकीन करें जितने मर्जी डेली भी सफाई करो ना, तो डेली ही शाम तक दोबारा से शेल्फ पे और हर जगह पे ना मिट्टी आई होती है। तो यहाँ पे दोबारा इसमें पानी भर के इसको शेल्फ पे रख दूँगी और इसका काम हो जाएगा। बाकी इसमें रूट्स निकलते हैं या नहीं निकलते या लीफ किस तरह से ग्रो करता है, मैं आपके साथ ज़रूर आगे भी ना शेयर करती जाऊँगी। इसको खैर मैं यहाँ
यहाँ शेल्फ पे रख दूँगी अब। और वैसे भी ना ग्रीनरी वैसे आंखों को इतनी अट्रैक्ट करती है और बहुत ही प्यारी लगती है। और जो मेरे से पहले सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है कि मुझे प्लांट्स का वैसे ही बहुत शौक़ है। खैर यहाँ पे अब मैं जल्दी से, बेडशीट नीट ही थी, साफ़ ही थी, इतना गंद नहीं था, क्योंकि मैं नाश्ता करवाने से पहले ना बच्चों को नीचे चादर वगैरह बिछा लेती हूँ, तो उसी को उठा के झाड़ लेती हूँ। बाकी जो थोड़े बहुत क्रम्स वगैरह गिरे थे उसे मैं अभी ऊपर से ही झाड़ दूँगी, क्योंकि मैं अभी क्लीनिंग वगैरह करने के कोई मूड में नहीं थी। मैंने कहा फिर बाद में जब क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि बच्चे ऊपर बैठ के पढ़ते हैं ना, तो कोई ना कोई चीज़ गिर ही जाती है। तो मैं अभी ऊपर ऊपर से झाड़ दूंगी और चादर वगैरह ठीक कर दूंगी, क्योंकि मैंने बच्चों को कहा था कि बेड पे ही बैठ जाएं, यहाँ बैठ के ना इजी हो जाएगा पढ़ना भी। और बेटा भी छोटा आगे मेरा अब सोने वाला था, उसकी भी सोने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा जल्दी से ना पहले मैं बेड क्लीन कर देती हूँ, और ये सो जाएगा ना तो फिर इनको पढ़ाना जो है वो इजी हो जाएगा। यहाँ इसको मैंने बड़ी खैर मिनटों के बाद सुलाया था, लिटाया था, लेकिन अभी आप आगे देखेंगे कि ये फिर से बस इस आधी ही नींद में था, और मैंने सबको कह दिया था कि खामोश हो जाए, और यहाँ देखेंगे बस आंखें खोल बंद ही कर रहा था, और मेरी कोशिश थी कि किसी तरह ये सो जाए। खैर अभी आप देखेंगे कि ये सोया था या नहीं सोया था, क्या हुआ था। तो यहाँ मैं बाकी सबको मैंने कह दिया था कि शोर ना करे, किसी की आवाज़ ना। ये सो गया ना फिर पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि मैथ का पेपर था बच्चों को, और आपको पता है कि समझाना पड़ता है। तो बच्चों के एग्ज़ाम्स होना ना, यकीन करें, बड़ा ही मुश्किल टाइम होता है हम मदर्स के लिए। ये खुद जो पढ़ाती हैं या नहीं भी पढ़ाती, लेकिन ऐसा लगता है जैसे खुद के पेपर है। इतनी दुआएं करनी बच्चों के लिए। अल्लाह पाक बाकी सबके बच्चों को भी, आप सबके बच्चों को अपनी ज़िंदगियों में कामयाब करे, सलामत रखे, सेहतमंद रखे। बच्चों से ही ज़िंदगी है। तो यहाँ पे फिर खैर सो गया था, और उसके बाद मैंने फटाफट बेटी के बाल बना दिए, क्योंकि इसके बाल कर लिए हैं, तो ना भी ब्रश करो ना, बहुत इसके बालों में वो पड़ जाते हैं, गुंजल पड़ जाते हैं, और ब्रश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर यहाँ फटाफट इसके बाल बना दूंगी, ताकि ये काम तो बच्चों की तरफ से तो जो है वो ज़िम्मेदारी वो ख़त्म हो, और फिर रिलैक्स होकर मैं इनको पढ़ाऊँ। उसके बावजूद भी इनको सुबह सुबह मैंने तैयार करने के बावजूद मुझे सारा दिन ही लग गया था, और बड़ा बेटा मेरा भाभी के पास चला गया था पढ़ने के लिए। अल्लाह पाक सलामत रखे, उसी ने ही इसकी तैयारी करवाई है। खैर छोटे बेटे को और बेटी को पढ़ा दूंगी। उसकी कोशिश थी कि बस जल्दी से मुझे पढ़ा दो, ताकि मैं पढ़ के फ़ारिग हो जाऊँ। ओरल पेपर था इसका फर्स्ट, अभी प्ले ग्रुप में ही है मेरी बेटी ना, तो इतना तो खैर नहीं था, लेकिन उसके हिसाब से उसके लिए बड़ा ही मुश्किल पेपर था। उर्दू का पेपर था, और उर्दू तो वैसे ही आपको पता है बच्चों को मुश्किल से ही पसंद आती है। कोई बच्चा होगा, मैंने सुना होगा कि उसे उर्दू जो है ना वो पढ़ने में मज़ा आता है। तो यहाँ वो कह रही थी कि पहले बस मुझे पढ़ा दो, और मैं भी यहाँ बेटे को समझा रही हूँ, मैथ है तो उसे भी समझा रही हूँ, और साथ खुद भी समझ रही हूँ। अभी आप देखेंगे कि बड़ा बेटा मेरा बीच में आया था, और वही समझा रहा था कि मम्मा इसको ऐसे करना है, ऐसे। तो इसको ना बड़े बेटा माशाल्लाह मेरा बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इसको बड़ा शौक़ होता है कि मैं खुद आगे बढ़ के काम करूं या समझाऊं करूं। छोटी कोई भी प्रॉब्लम हो छोटे बेटे को ना, तो उसको समझाएगा कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसे ऐसे करना है। या छोटे बहन भाइयों के मामले में कोई भी बात होगी ना, तो बहुत मेरी हेल्प कर देता है माशाल्लाह। इस मामले में बहुत अच्छा है। बाकी भी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन वो छोटे हैं तो इतना नहीं वो बॉदर करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मेरा बेटा है ना, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है माशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर कहिएगा। खैर यहाँ पे अब मैं इनको तैयारी करवा रही हूँ, और साथ में जो है वो ख़ुद भी, अभी आप मेरे एक्सप्रेशंस भी साथ साथ देख ही रहे होंगे। इतनी वीडियो शूट करने का, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एक मेमोरी बन जाती है। कल को मैं खुद भी देखूं तो इन्हें भी दिखाऊं कि किस तरह से जो है मैं इन्हें पढ़ा रही थी और कैसे पढ़ रहे थे। अभी आप देखेंगे कि आगे मेरी बेटी जो है वो पढ़ते पढ़ते उसका मूड जो है कभी अच्छा हो जाता था, कभी बुरा। जो वर्ड आता था उसे बड़े इजीली पढ़ लेती थी, जो नहीं आता था वहाँ पे उसका मूड ख़राब हो जाता था। तो इसी तरह ही करके खैर मैंने इनको तैयारी करवाई है, और कल से इनके पेपर हैं। अल्लाह पाक इनको भी कामयाब करे, आपके बच्चों को भी कामयाब करे। तो अभी आप आगे देखेंगे कि किस तरह से जो है ना ये सुनाएगी। ये क्या है? दाल। तो ये भी करना मम्मा, ये देखो समटाइम्स ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि तीनों बच्चों को एक टाइम में लेके बैठना पढ़ाना, क्योंकि समझाना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे इंग्लिश में मीनिंग करके ट्रांसलेट करके बताना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर लेकिन पढ़ा ही लेती हूँ। और यहाँ देखे मेरा बेटा अभी आधा पौना घंटा ही गुजरा होगा तो ये उठ गया था, और फिर गोद में बैठ के इनको देख रहा था कि ये कर क्या रहे हैं, और साथ साथ उनको तंग भी कर रहा था। तो यहाँ तक ही था मेरे आज की वीडियो, क्योंकि बच्चों के आगे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं तो बड़ा ही हम पे ना बर्डन आ जाता है।
तो चलिए जी, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जी अपना भी ख्याल रखें, बच्चों का भी। अल्लाह पाक आप सबके बच्चों को भी कामयाबी दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।